हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ कालरात्रि का आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर प्रोटेक्ट रहे। देखिए, आज जो चैनल मैसेज आए हैं, जो रीडिंग आए हैं, मैं सबसे पहले अपने कलेक्टिव्स को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपकी कर्मों से, आपने जो अपने जीवन में ये पुण्य कर्म करे हैं ना, इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और यहाँ पर मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है कि वो देखना ही चाह रहे थे कि कौन डिज़र्विंग है, कौन इन चीज़ों के लायक है, हकदार है। असल में कौन इन चीज़ों को आगे ले जाकर इसे और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। आपके पास वो पावर है गाइस, आपके पास वो पोटेंशियल है, वो शक्ति है, वो करेज है कि आप अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, टॉप लेवल पर जा सकते हैं। आपने शायद अभी अपने आप को बहुत कम आंका है, मेरे को यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। जो कोई भी आज इस रीडिंग को रिसीव किया है, एक्चुअली में आपके पास जो पावर है, जो करेजस है, जो हिम्मत है, वो शायद ढूंढने से भी किसी के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास वो है। तो आपने अपने आप को बहुत कम समझा है, बहुत कम आंका है, लेकिन आप जो कर सकते हैं, आप जो करने आए हैं, वो आपको अभी खुद भी नहीं पता। लेकिन आने वाले टाइम में एक एक पन्ना आप खुद से पलटोगे अपने जीवन का। और जहाँ पर आप जहाँ पर आपको यूनिवर्स ले जाने वाले हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये आपके अंदर से खुद से आवाज़ आएगी कि ये मेरा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ या इसके लिए नहीं बनाऊँ, मुझे इससे बहुत आगे जाना है, मुझे नेक्स्ट टॉप लेवल पर जाना है और मैं वहाँ पर जाऊँगा। यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना, आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यूनिवर्स, ये पूरी कायनात, ये परमेश्वरी माँ आदिशक्ति जो आपका हाथ थाम कर आपको वहाँ पर लेकर जाएगी। एक एक सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे। और सबसे जो कल तक शायद आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको देखकर अपना मुंह बना लेते थे, जो आपको देखकर जैसे हीन भाव कहते हैं ना, वो ऐसे ट्रीट करते थे आपको, वो आपकी प्रगति को देखकर आपसे मित्रता करने के लिए ना पीछे पीछे भागेंगे, आपके पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे। इस तरह की एनर्जी, मेरे को यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है कि आपका कोई बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो अटका था, स्टक था, वो कार्य आपका बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ना चैनल मैसेज आ रहा है, द वेट इज़ ओवर। अब आपको पता होगा कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे, कौन सी ऐसी वेटिंग पीरियड आपकी लाइफ में चल रही थी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो यहाँ पर यूनिवर्स माँ आदिशक्ति कह रही है कि वेट इज़ ओवर, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। परमेश्वरी ने आपके इंतज़ार पे सब कुछ, एक लिमिटेशन थी ना आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको कहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन। और हाँ, ये तो कहूँगी, यू आर डाउन टू अर्थ गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। इतने प्योर, इतने ब्यूटीफुल, मतलब ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इतनी प्योर सोल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। यहाँ पर कह रही हूँ ना, जैसे कि एक श्वेत कलर, सफ़ेद कलर होता है ना श्वेत, उस तरह की एनर्जी है। निश्चल पवित्र भाव का एक ऐसा इंसान जिसके मन में अपने शत्रु के लिए भी कोई बैर नहीं होता। अपने मतलब मित्रता, जो मित्र हैं आपके, जो दोस्त हैं, जो परम मित्र हैं आपके, जो आपके फैमिली है, जो आपके परिवार है, उनके लिए तो प्यार है ही, मन में कूट कूट कर उनके लिए प्यार भरा है, इतना ज़्यादा प्यार है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो शायद अपने शत्रु, जो उनके शत्रु हैं, जो उनके हेटर्स हैं, जो एनवियस हैं, जो उनको अच्छा नहीं देखना चाहते अपने जीवन में करना, उनके लिए भी आपके मन में कोई भी बैर नहीं है, कोई हीन भाव नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। आप अपने जीवन में सबको अच्छा देखना चाहते हैं, सबको मतलब हमेशा से सबका भला चाहते आए हैं। तो यही जो आपने अपने जीवन में पुण्य कर्म करमाए हैं, यही जो आपने अपने जीवन में एक
मैं बता नहीं सकती गाइस, मैं एक्चुअली में यहाँ पर बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि मेरे किसी ऐसे कलेक्टिव्स की एनर्जी यहाँ पर आई है जो इतने प्योर सोल है, जिनके मन में सबके लिए इतना प्यार है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ ना कि ये ऐसा आज से नहीं हुआ है, नहीं, ये हमेशा से ही ऐसा है। जब भी आपकी ज़रूरत किसी को पड़ती थी ना, तो आप भागते थे उनके पास, उनकी हेल्प करते थे। चाहे आज तक किसी का कभी कोई रोड में किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है, किसी को चोट लगी होगा, कोई बेजुबान होगा, कोई जानवर होगा, कोई नीडी होगा जिसे हेल्प की ज़रूरत होगी, आप सबसे पहले वहाँ पर दौड़ के जाते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, आप सबसे पहले ना हेल्प करने में बिलीव करते हैं। तो ये जो आपका हेल्पिंग नेचर है, ये जो आपका पवित्र भाव है, ये जो सबके लिए इतना मन में अच्छा अच्छा आप सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा टंग स्लिप कर रही हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल जब हो जाती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से परमेश्वरी ने आपको चूज़ किया, माँ आदिशक्ति ने चूज़ किया, माँ कालरात्रि ने चूज़ किया, क्योंकि आप ही है, आपका ही इंतज़ार था, आपका ही इंतज़ार था। और आप हर एक परीक्षा में एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर बताना चाहती हूँ, ये एक परीक्षा चल रही थी, देखा जा रहा था, समझा जा रहा था, टटोला जा रहा था कि ये, क्योंकि पहले ही आपको समझ लीजिए आप थे, कहते हैं डिवाइन सीसीटीवी कैमरा, आप उनकी नज़र में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको मिलने वाली है, जो मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनके लिए आपको रेडी करवाया जा रहा था कि वाकई में ही आप ही हैं, क्या आपको ही ये मिल सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब पूरी कायनात को ये पता था कि आप संभाल लोगे, लेकिन आपकी कुछ परीक्षा ली गई। और मैं यहाँ पर ये बहुत अच्छे से देख रही हूँ, जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक लगी, परीक्षा बस एक छोटा सा वर्ड है, परीक्षा, लेकिन आपने जो अपने जीवन में चीज़ों को फेस किया है। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे ना, जैसे कोई प्लानिंग किया अपने लिए, मैं ये नहीं कह रही अपनी फैमिली के लिए या कुछ भी, समाज के लिए, अपने लिए जब भी कुछ अच्छा करना चाह रहे थे कि मुझे ये करना है, मैं अपनी लाइफ को ना ऐसी रूपरेखा देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मुझे ना ये बहुत पसंद है। जैसे कह सकते हैं कि अपने करियर वाइज कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपने सेल्फ के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, तब यूनिवर्स ने जो आपकी, मतलब बता नहीं सकती मैं यहाँ पर, इतनी मतलब परीक्षा, शायद कोई दूसरा होता तो वो मूव ऑन कर देता, ठीक है, वो शायद हार जाता, बट आप वहाँ पर ऐसे डटे रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो हर एक बड़ी छोटी परीक्षा में आप पास हुए, आपको देखा परखा जाना इतना ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। जो एनर्जी यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ, एनर्जी आपने देखा होगा, मैं आरती पाठक चैनल पे भी ना कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि देखिए जीवन में जो पेन, जो संघर्ष आपने मतलब फील किया है, जो फील नहीं आपके पर तो बीती है ना, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखने लगती है। उस टाइम पे जब आप एक अंधेरे कमरे में रोते थे, तड़पते थे, और मुझे ज़्यादातर ये एनर्जी पिक होती है कि मेरे से वो लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं आरती पाठक से, मिलियंस ऑफ थॉट से, जो शायद अपना दर्द लोगों को बताने में ना मतलब दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो अपने अंदर ही घुटते हैं, ठीक है। उनका दर्द सिर्फ और सिर्फ वो जानते हैं या परमेश्वरी जानती है। और लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक हंसता खेलता इंसान है, इसके जीवन में कोई मतलब दुख नहीं होगा, ये तो बहुत खुशी, हैप्पी लाइफ है, एक प्योर मतलब हैप्पी सोल है। लेकिन आपको पता है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या खोया है, और क्या क्या आपने झेला है, और क्या क्या अभी झेल रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी हार्डेस्ट परीक्षा जो शायद दूसरे लोग तो इस चीज़ में ना, मतलब मैं कह रही हूँ वो हट जाते, वो पूरी तरह से मूव ऑन कर देते, लेकिन आपने कभी नहीं किया, आप वहाँ पर डटे रहे, खड़े रहे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ तो बार बार, और जितनी बार मुझे बोलने का मन करेगा मैं उतनी बार बोलूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दो। और यहाँ पर मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको हाइलाइट्स बताती हूँ गाइस। तो यहाँ पर जो हाइलाइट्स आए हैं, सॉरी अगर मैंने आपको ज़्यादा यहाँ पर बोल दिया, तो
लेकिन जो एनर्जी आएगी वो मेरा बताने का पूरा पूरा फ़र्ज़ है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ें यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती। तो सबसे पहले मैं आपको हाइलाइट्स बताती हूँ। तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, कोई ऐसा फेज़ था आपके जीवन में जो अब एंड हो रहा है, अब जाकर वो ख़त्म हो रहा है। एक कठिन समय, एक हार्ड टाइम आपके जीवन में अब जाकर एंड हो रहा है और आपके जीवन में कुछ नई फेज की यहाँ पर मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको ना खुद आने वाले टाइम में ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, आपको खुद आने वाले टाइम में ये चीज़ें फील होगा कि आप जीवन में कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीज़ों में आप पास्ट में स्टक थे, जिन चीज़ों में आपको बंधा हुआ महसूस करवाया गया था, तो वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा पीछे छूटने वाली है। जो भी चीज़ें यहाँ पर देखिए, एक मैं क्लियर कट बताना चाहती हूँ, ये मैसेज ना आज अगर आप लोग रिसीव कर रहे हैं और ये टाइमलेस है, जब भी आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं ना, आप समझ लीजिए आप प्रेम को डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बहुत 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 सारा प्यार आप डिज़र्व करते हैं। हर किसी का प्यार आप डिज़र्व करते हैं, आप आशीर्वाद को डिज़र्व करते हैं, आप इसके पात्र हैं, आप इसके हकदार हैं, आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप इसके लिए ही जन्मे हैं। आप अच्छे पुण्य को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। आप एक प्योर, मैं तो कितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है, कितने प्योर सोल है। और अच्छे कर्मों का भोग करना भी ना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अपने जीवन की ये जो चीज़ें आपने कमाई है ना अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, तो आपको अपना हार्ट चक्र को आप ओपन करके रखना है, क्योंकि एक के बाद ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर मुझे 12 बहुत स्ट्रांगली 12 दिखाई, डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू होने वाला है और उस डिवाइन टाइमिंग में आपका हर एक कार्य सिद्ध होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य वापस से बनने वाले हैं। परमेश्वरी आप पर इतनी ज़्यादा महिमा, मतलब इतनी कृपा आप पर बनाने वाली है ना, आप ऐसा सोचोगे कि शायद मेरे साथ कोई जीन चल रहा है, कोई जादुई ऐसी मतलब चिराग है, जिन है जो मेरे पीछे खड़ा है और जो मैं डिमांड कर रहा हूँ, जो मैं डिमांड कर रही हूँ, वो मेरी ऐसे ऐसे चुटकियों में पूरा कह रहे, मतलब पूरा हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये इन चीज़ों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है रेडी। मैं एक तरह से देख रही हूँ जैसे खजाने की चाबी होती है ना, वो खजाने की चाबी आपको मिलने वाली है। तो उस खजाने की चाबी के लिए रेडी हो जाओ। बहुत स्ट्रांग ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ आपका हार्ट चक्र ओपन, ये सबका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है गाइस। और आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं, आप प्रेम को डिज़र्व करते हैं, आप बहुत सारे प्यार को डिज़र्व करते हैं। यूनिवर्स बहुत सारा प्यार आपको देना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं यूनिवर्स। तो ये जो ब्लेसिंग का ये जो ब्लेसिंग का कार्ड है ना, आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं। बेसिकली ये आपके अच्छे कर्मों का ही प्रभाव है, अच्छे कर्मों का ही ये मैं देख रही हूँ कि जो आपने कमाया है, जो आपकी तरफ आ रहा है। सो आपको ये चीज़ें समझने की, चीज़ों के प्रति जो एक जिज्ञासा आने वाली है ना अपने मन में, चीज़ों को जानने की, जो एक रहस्य को समझने की जिज्ञासा आपके अंदर आने वाली, एक क्यूरियोसिटी जो आने वाली है आपके अंदर, ये चीज़ें आपको और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाली। मैं देख रही हूँ जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री में क्या हुआ, पहले क्या क्या हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो घटित हुआ है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करने वाले हैं, समझने वाले। आपके अंदर ये चीज़ें जैसे अंदर से फील होगा कि मुझे जानना है, पहले साधु संत कैसे रहते थे, भगवान का मतलब रहन सहन कैसा था, वो कैसे रहते थे, मंत्र जाप कैसे किया जाता है, कुंडली जागृति क्या होती है, चक्रास को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये इन सब में जैसे आपकी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस। सीरियसली आप बहुत ज़्यादा नया हीरा बनने वाले हैं। रेडी हो जाओ,
नया हीरा। आप हर चीज़ के पीछे का जो एक कारण जानना चाहते हैं ना, ये आपके अंदर जो एक जिज्ञासा और ज़्यादा जिज्ञासा आ रही है अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने का, ये आपको आने वाले टाइम में एक नया हीरा बनाने वाली है। ऐसा इसलिए भी आपके अंदर ये आने वाला है क्योंकि एक मिनट, यहाँ पर देखिए चैनल मैसेज आ रहा है, आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, इसीलिए ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी। या मैं देख रही हूँ कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव्स है जो ऐसा कर रहे हैं अभी ऑलरेडी पहले से ही, उनको ऐसा लगा कि मंत्र जाप कैसे किया जाता है, कुंडलिनी जागृत कैसे होता है, ईरा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस कैसे किया जाता है, कैसे पहले ज़माने के लोग कैसे रहते थे, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है, भगवान से हम कैसे मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंजल से कैसे अपने लिए हेल्प मांग सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें आपके मन में आ रही है, ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूनिक बना रही हैं क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपके अंदर कहीं ना कहीं वास करी और दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, अब जाकर जागृत हो रही है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है, इसलिए उनके प्रति आपके मन में इतनी सारी चीज़ें, जागरूकता, इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। आपके अंदर ये जो स्पिरिचुअल पावर है ना, वो अब एक्टिवेट हो रही है। वो कह रही है कि मुझे एक्टिवेट होना है और ज़्यादा एक्टिवेट होना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने वाली है। यस, बहुत पावरफुल चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके एक्टिवेट हो रही है और इस वजह से यूनिवर्स आपको गाइड, ओ माय गॉड, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन एनर्जी आपको गाइड करती है। वही डिवाइन लाइट वो आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियस बना रही है। आपके मन में जिज्ञासा, चीज़ों को जानने का एक भाव आ रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप ईश्वर का रहस्य जानना चाहते हैं। ये ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, हो सकता है ना आपने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके मन में ना ये जो एक जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा आने वाली है। आपने ये चीज़ें जान ली है, आपने कहीं ना कहीं अपने वर्थ को पहचान लिया है, अपने महत्व को पहचान लिया, पहचानने वाले हैं। हो सकता है आपको लोगों ने, यस, हो सकता है ना ये पास्ट की कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपको लोगों ने महसूस करा है कि आप लायक नहीं हैं, आपको एकदम से नालायक की तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो आपने अपने वर्थ को पहचान लिया है, अपनी चीज़ों को अच्छे से पहचान लिया है। आप डिज़र्व करते हैं ऑल द लव एंड ब्लेसिंग, यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक अ बिग किंग एंड क्वीन। आप डिज़र्व करते हैं एक क्वीन और जो किंग होता है, आप डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें। इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आएगा। इस यहाँ पर मैं एक चीज़ जो आज इस पूरी रीडिंग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपको क्यों कह रही हूँ। यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर, सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर मैं आपके एंसेस्टर्स को देख रही हूँ, वो आपको अपनी शक्तियाँ, अपनी पावर, अपनी सिद्धियाँ देना चाहती है, जिसके बल पर आप अपने जीवन के नेक्स्ट टॉप लेवल पर जाने वाले हैं। और ये कोई ऐसे एंसेस्टर मुझे दिख रहे हैं जो मेल हैं और फीमेल, दोनों कपल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में कोई ऐसे हैं, कोई ऐसे एंसेस्टर हैं जो आप पर अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं। इनके पास बहुत सारी पावर है गाइस, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, जो वो देख रहे थे कि अपने कुल में ये किसको देंगे, कौन इस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ नहीं करेगा और इस चीज़ को अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, जिससे और लोगों का भी भला हो। तो इन्होंने आपकी बहुत परीक्षा ली है, मैं देख रही हूँ, बहुत जाना है, परखा है, टटोला है, तब जाकर इन्होंने डिसाइड किया है कि आप ही इसके हकदार हैं, आप ही इसके लायक हैं, आपको ही धरोहर, संपत्ति, सब कुछ जो भी इनके पास है ये आपको ही देना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर अचानक से मेरे को बहुत हाईलाइट होके दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना, या आपके देखिए ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा जहाँ पर वो रहते थे, कोई ऐसी मतलब मैं देख रही हूँ पुराने ज़माने के होते हैं ना किले, ठीक है, कुछ ऐसी मिट्टी की चीज़ें जो बहुत करोड़ों की है,
आई डोंट नो, लाखों करोड़ों की वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो चीज़ें शायद आपसे हिडन है, जो चीज़ें शायद आपको मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पीछे ये चीज़ें हुई है और जिस चीज़ को छुपाया जा रहा है आपसे, एकाएक वो आपके सामने आएगी, आपके सामने आपको बताया जाएगा। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिस चीज़ को छुपाया गया, आपसे दबाया गया, लेकिन वो आपके सामने आएगी, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं, क्योंकि आपका नाम उसमें लिखा हुआ है, वो चीज़ें आपकी है। एक तो आपको अपनी पावर, शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है, वो आपको ये देना चाहते हैं सब कुछ, जिसके बल पर आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट टॉप लेवल, तभी ये चीज़ें आपके अंदर आ भी रही है, क्योंकि उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। उन्होंने आपको चूज़ कर लिया कि तुम ही इस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हो, इस धरोहर को आगे लेकर जा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, शक्ति है, सब कुछ है, तुम ही एक अर्थ एंजल हो। ये जो डाउन टू अर्थ है ना, आप इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ, इस वजह से आपको चूज़ किया गया है। यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है जैसे पहाड़ है, मिट्टी का घर है, जो बहुत मतलब अच्छे खाफे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उस चीज़ को शायद आपसे हाइड करके रखा गया है, कुछ भी ऐसी चीज़ें। इसका भी एक मैं देख रही हूँ रहस्य आपके सामने आ सकता है, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक ही आ रहा है, सबके लिए नहीं होगा, बट यहाँ पर जो मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊँगी, ये चीज़ें भी आपके सामने आ सकती है। इस चीज़ से भी एक रहस्य, एक पर्दा उठेगा। जो लोग बहुत कोशिश करेंगे कि नहीं आपको ना पता चले, आपके सामने वो चीज़ें ना आए, अगर सामने आ जाएगी तो आप, क्योंकि उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, वो चीज़ें आपके लिए ही है शायद उस चीज़ को। और ये तब हुआ जब आप वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, जब आप शायद कहीं चले गए, कहीं शहर शिफ्ट हो गए, किसी और जगह चले गए, तब वो चीज़ें हुई थी। और शायद आपको बताने से पहले आपके जो ग्रैंड माँ थे, ग्रैंड पा थे, या उससे पहले जो और भी थे, उनके जैसे ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा के भी कोई फादर या मदर थी, वो चीज़ें तभी हुई थी। उसमें शायद आपका नाम लिखा गया था या कहा गया था कि ये चीज़ें आपकी भी होगी, आने वाली पीढ़ी, शायद तब तो आप नहीं थे, लेकिन आने वाली पीढ़ी की होगी, या आपके ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा ने ही कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए किया होगा, ठीक है। उसमें सबका नाम था, लेकिन आप भी उसमें शामिल थे, आपको भी उसमें ऐड किया गया था, बट आपका नाम जैसे कट कर दिया गया, छुपा लिया गया, आपको बताया ही नहीं गया। तो उस रहस्य से भी मुझे दिख रहा है कि पर्दा उठ सकता है, ठीक है, जो चीज़ें आपके कानों कान खबर नहीं होने दी। लेकिन मुझे दिख रहा है ये जो धरोहर है, ये जो संपत्ति है, ये काफ़ी अच्छा, मुझे एक्सपेंसिव दिख रहा है, लेकिन इसका रहस्य भी आपके सामने उठ सकता है, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, ये रहस्य भी आपके सामने आ सकता है, ठीक है। इसलिए छुपाया गया ताकि आप इसमें अपना हक न जताए, ठीक है। ये लोग मिल बांट के उस चीज़ को अपने लिए रख लें, लेकिन आपको पूरा तरह से कट ऑफ कर दिया गया। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो, ठीक है, आपके परिवार में से किसी ने ऐसा किया हो, आपके ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा आपके छोड़ के गए थे, उनमें सबका नाम था तो आपका भी नाम था, बट आपको जैसे कट ऑफ ही कर दिया गया है, इस तरह की एनर्जी। और ये तब हुआ कि जब आप वहाँ पर नहीं थे, आप कहीं शिफ्ट शायद हो गए थे, किसी शहर में शिफ्ट हो गए थे, कहीं और चले गए थे, इसके पीछे ये सारी चीज़ें हुई है। शायद इस चीज़ का रहस्य भी आपके सामने आएगा जब आप वहाँ पर जाओगे, अचानक से प्लान बनेगा और आप वहाँ पर जाओगे और आपको सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें शायद कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसे कागज़, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके सामने आ सकती है, या कहीं से कोई ऐसी बातें लीक हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, बहुत स्पेसिफिक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आ रहा है, मुझे आप ना बहुत ज़्यादा गाइस बहुत लग्जरियस, बहुत अच्छी लाइफ में दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, मैं आपको पहले कार्ड्स बता सकती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये रिवर्स में आए, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, काफ़ी, क्योंकि एम्परर और 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ये बता रहा है कि आप एक सोना हैं, ठीक है, सोना है आप। आपने अपनी क्षमताओं पे बहुत कुछ प्रूव कर लिया है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि आपकी ये जो पोजीशन है,
ये जो सम्मानित वाला जो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं ना, आने वाले टाइम में सब इस चीज़ को जैसे नमन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ पर मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। एक रिस्पेक्टेड, एक डेडिकेशन पर्सन को यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जैसे लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समाज आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, एक रिस्पेक्टेड वे में वो आपसे बात करते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक ऐसा पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिसके पास संपन्नता की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये रीडिंग यहाँ पर इस टाइप की आ रही है, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप बहुत ज़्यादा संपन्न होने वाले अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है। आपने जो कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है ना, या करने वाले हैं, वो सब कुछ अपने खुद के दम पर किया है, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले मतलब आपको डेडिकेट कर रहे हैं लोग, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं लोग, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं लोग, अपने सर्कल के लोग, अपने फैमिली के लोग, अपने फ्रेंड के लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसे एनवियस लोग भी हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो जेलस हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हायर अट्रैक्टेड, मतलब एक रिस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। आप मेल है, फीमेल है, बट आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है होने वाले हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, मून चंद्रमा, ठीक है, ठीक है। किसी का यहाँ पर नंबर 2 यहाँ पर मुझे बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। नंबर 4 यहाँ पर मुझे बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। नंबर 9, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 1, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये चैनल मैसेज आ रहा है। बहुत चार्मिंग अट्रैक्टेड पर्सन आप हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग, और अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। मून की एनर्जी है ना, तो मून जो चंद्रमा है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। तो उस एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। वहाँ आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हैं गाइस, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हैं, बहुत फुल्ली कॉन्फिडेंट में आपको मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और लोग इस चीज़ को देखकर ना, आपके स्टेज को देखकर, जो एनवियस हैं, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो एनवियस है शायद वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपके शाइन ब्राइट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनके मन में कुछ द्वेष पल रहा है, किसी प्रकार की नफरत पलते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ नेगेटिविटी है आपके अराउंड, कुछ डार्केस्ट इवल है लोग आपके अराउंड जो इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल भी एडमायर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ना ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके लिए जैसे मन में इनके द्वेष भाव है, किसी प्रकार का घृणा पल रहा है। डेफिनेटली आपके अगेंस्ट ये कुछ नेगेटिव चीज़ें कर सकते हैं, डार्क इवल प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके अगेंस्ट। तो बी अवेयर, ठीक है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन को चाहते हैं कि पूरा ना होने दें, और इसलिए वो आपको टारगेट कर सकते हैं गंदी काली प्रैक्टिस से अपने। लेकिन ये चीज़ें आपको छू नहीं पाएगी, ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगी। इन चीज़ों को ऐसे चुटकियों में बैकफायर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी डेस्टीन है, ठीक है, विक्टोरियस पर्सन, संपन्न बनना। किसी प्रकार की कोई भी मतलब आपके जीवन में कमी नहीं रहना। डेफिनेटली आपका ये जो सौभाग्य है ना, इसमें बहुत बढ़ोतरी होने वाली है गाइस। सीरियसली आप अपने इमोशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी दिखा है जो आपको बहुत प्यार देने वाला है, आपके प्यार को समझने वाला है, और आप उनके प्यार को समझने वाले, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। तो ज़रूर से आज के रीडिंग को 12 लिखकर क्लेम करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मिस ना करें। ये कंफर्मेशन दीजिए कि आपकी ही रीडिंग है, ठीक है। सो देखते हैं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं।
कौन सी ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्स आपको इस टाइम पे बताना चाहते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओ वाओ, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पीस, हार्मनी, तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पीस, हार्मनी, आप इन सब को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यू आर बोथ मैनिफेस्टिंग ईच अदर, तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। दिन रात सिर्फ और सिर्फ इस तरह से समझिए, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे, इस टाइम पर आपको एकदम से पॉपअप हुआ है कि मैं तो हाँ इसके बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, वो भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक है। चौबीसों घंटे वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। ओके, नाउ हेटर्स आर आउट ऑफ योर लाइफ, लिव पीसफुली। सो हेटर अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। नाउ हेटर आउट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली, ठीक है। तो अब आपके हेटर्स को आपकी लाइफ से निकाल फेंका जा रहा है, उखाड़ फेंका जा रहा है। जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, जो ऐसे ईवल लोग हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, इन लोगों को आपके जीवन से उखाड़ फेंका जा रहा है, ठीक है। ये चैनल मैसेज आ रहा है। ओके, यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूजन बीइंग, सो आप डिवाइन चूजन बीइंग हैं, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूजन बीइंग, ठीक है। ओके, यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल्स, तो आपको साइन एंड सिंबल्स दिखाई देते हैं। यूनिवर्स आपको आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाले हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग घटित होने वाली हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। ये चैनल मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। समथिंग अबाउट ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन से यहाँ पर आया है चैनल मैसेज। ओके, वॉचिंग यू, तो कोई आप पर नज़र रखता है, कोई आपको देखता रहता है, ठीक है। ये माँ आदि शक्ति है, ये पूरी कायनात है, ये ब्रह्मांड है जो आप पर नज़र रखती है। आपके एंसेस्टर हैं जो आप पर नज़र रखते हैं, अपनी पूरी बराबर नज़र आप पर रखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ चैनल मैसेज आ रहा है। किंग एंड क्वीन वाइफ्स, तो किंग एंड क्वीन वाइफ्स हैं। सो यहाँ पर चैनल मैसेज आया है, यू आर टेकिंग मोर केयरफुल योर सेल्फ, ठीक है। तो आप अपना और ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, अपना और ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा महसूस करवा रहे हैं खुद को। कोई आपसे प्यार करे ना करे, जाओ निकलो, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ या मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो अपने आप को बहुत अच्छा फील करवा रहे हो, महसूस करवा रहे हो, अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। खुद को बहुत पैम्पर कर रहे हो जैसे। यू डिज़र्व बेटर, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप डिज़र्व बेटर करते हैं, ठीक है। कुछ अच्छा बेटर करते हैं आप। समथिंग अबाउट शॉर्ट हेयर, कुछ शॉर्ट हेयर से आ रहा है। ओ वाओ, द वेट इज़ ओवर, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये बार बार आ रहे हैं, मेरे को बार बार ये चीज़ें बहुत अच्छा साउंड भी कर रहा है। द वेट इज़ ओवर, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ गाइस, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो एक और चैनल मैसेज यहाँ पर आया है, तेरी याद से सुबह होती है मेरी हर सुबह, तो कोई आपको ये बताना चाहता है, तेरी याद से सुबह होती है मेरी हर सुबह, ठीक है। योर करियर विल शाइन दिस ईयर, आपका करियर बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल टॉप पर जाने वाला है आपका करियर, आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं,
ओके, जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़। तो ये आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम है, ठीक है। उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया, जो भी आपके साथ मतलब बेईमानी करी, अब उनका जजमेंट टाइम आ रहा है, ठीक है। और एक सॉन्ग आए यहाँ पर, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी बस तुम ही से करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। तो ये किसी के लिए सॉन्ग आया है।